हे गाइज, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइज आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेकमैन रीअरेंजमेंट एंड स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी एक रीअरेंजमेंट पक्का आपके एग्जाम में आने वाली है। तो देखिए हम देखने वाले हैं ये इनका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है, एप्लीकेशन वगैरह। तो सारे कुछ हम देखने वाले हैं, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। और उससे पहले जो हमने पीओसी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शॉर्ट और लॉन्ग वगैरह वो भी अपलोड कर दिए हैं। अगर ना देखिए वीडियोस तो देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो ये नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेकमैन रीअरेंजमेंट। जैसे कि देखिए नेम में आ रहा है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है यानी कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमारा कोई भी जो ग्रुप वगैरह है वो दोबारा से रीअरेंज होगा, यानी कि एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़े माइनर से डिफरेंस है, उसी को हम बोलेंगे रीअरेंज। तो क्या रीअरेंजमेंट होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि वेकमैन रीअरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंड्रस्ट ओटो वेकमैन। तो उन्होंने इस रिएक्शन को दिया था। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक हमारे ऑक्साइम कंपाउंड होते हैं, ऑक्साइम कंपाउंड होते हैं। तो वो जो है हमारे अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइड किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 बोले तो एसिड की प्रेजेंस में, या बोले तो HCl की प्रेजेंस में। तो सिंपल सी क्या है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्साइम, अभी मैं बताऊंगा ऑक्साइम का मतलब क्या है और एमाइड का मतलब क्या है। इन विच ऑक्साइम कन्वर्टेड इनटू एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, वो या बोले तो H2SO4 या बोले तो HCl। तो ये होती है हमारी बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि ऑक्साइम क्या है, कि आखिर ऑक्साइम है क्या जो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऑक्साइम बोले तो एक ऐसा कंपाउंड जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ पे हमारे एल्काइल ग्रुप जैसे कि R1 R2। तो ये जो है हमारा ऑक्साइम है, आप समझ लीजिए ये है हमारा एक ऑक्साइम कंपाउंड जो कि किस में कन्वर्ट होगा? एमाइड में कन्वर्ट होगा। एमाइड कहने का मतलब है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, बोले तो C डबल बॉन्ड O ये होता है। और जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है वो नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना के रखता है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। एक R2 यहाँ पे होगा, एक R1 यहाँ पे होगा। तो ये जो है हमारा CONH ये होता है हमारा अमाइड ग्रुप, अमाइड। तो ऑक्साइम का अमाइड में कन्वर्ट हो जाना या रीअरेंज हो जाना किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो वो जो हमारी रिएक्शन कहलाती है वो हमारी वेकमैन रीअरेंजमेंट कहलाती है। अगर देखिए हम बात करें कि ऑक्साइम जो है ये बनते कैसे हैं, देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑक्साइम बनते कैसे हैं। आपने कीटोन तो देखे होंगे ना, मतलब कीटोन C डबल बॉन्ड O, इधर R2 इधर R1, ये हमारा कीटोन होता है। जब हम कीटोन की या फिर एल्डिहाइड की, दोनों में से किसी की भी रिएक्शन NH2OH बोले तो हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराते हैं, NH2OH से कराते हैं, तो यहाँ से H2O रिमूव होता है। H2O बोले तो ये दो हाइड्रोजन ये जो है ये, और एक ऑक्सीजन ये जो है H2O के रूप में बाहर निकलते हैं। बाकी जो ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बना के रखा था ऑक्सीजन के साथ वो फिर नाइट्रोजन के साथ बनाता है। इस तरीके से यहाँ पे रीअरेंज होकर के C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे बचा OH ये, और बाकी R1 और R2। तो ये जो बनाते हैं ये होता है हमारा ऑक्साइम। यानी बोले तो जो ऑक्साइम जो होते हैं वो कीटोन से या फिर एल्डिहाइड से बनते हैं जब वो हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं। और हमने सिंपल से देखा था कि वेकमैन रीअरेंजमेंट क्या है। देखिए वेकमैन रीअरेंजमेंट इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्साइम इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये जो हमारा ऑक्साइम है ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात करें ना, देखिए ऑक्साइम भी ना हमारे जो बनते हैं कीटोन से या फिर एल्डिहाइड से, दो टाइप्स के होते हैं। अगर एल्डिहाइड से बनेंगे तो उनको हम बोलते हैं एल्डोक्साइम, अगर वो कीटोन से बनेंगे तो उनको हम बोलते हैं कीटोक्साइम। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना वो कीटोक्साइम होते हैं, एल्डोक्साइम जो है वो कम रिएक्टिव होते हैं। तो सिंपल से हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो होती कैसे है, यानी कि कैसे हमारा ऑक्साइम जो है वो एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो देखिए हम समझते हैं मैकेनिज्म, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। खुद अगर आपको मैं ऐसे समझाऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हो रहा है। मैं स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, ऑक्साइम होगा। ऑक्साइम बोले तो C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे
हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इधर हमारे यहाँ पे एल्काइल ग्रुप दो अटैच हैं, R1 एंड R2। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम HCl की प्रेजेंस में कर रहे हैं या बोले तो H2SO4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो जो हमारा H+ है यानी कि H+ + Cl-, तो यहाँ पे जो H+ है तो ये यहाँ पे एक्शन में आता है। और आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपका बोले तो प्रोटॉन है या जो H+ है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और ये जो है इससे आके अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ पे जैसे हमारा C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH2, एक H पहले से था, एक और आ गया H2 हो गया और इसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा वही R1 एंड R2, ये इतना हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे अब H2O यानी कि ये जो हमारा वाटर है ये रिमूव हो सकता है। जब वाटर यहाँ से रिमूव होगा यानी कि इस बॉन्ड को लेके जाएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। यानी कि किस तरीके से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ हमारा R1 एंड R2। तो ये जो है इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से हमारा जो वाटर है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्टेप आती है रीअरेंज करने की। जैसे कि हम बोल रहे थे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, जो R2 ये हमारे एक एल्काइल ग्रुप जो है कार्बन से डबल बॉन्ड बना के रखे हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड बना के रखे हैं, तो ये शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। और ये जो डबल बॉन्ड जो नाइट्रोजन ने बना के रखा है फिर किस पे आ जाएगा, ये सॉरी जो पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पे है ये किस पे आ जाएगा, फिर कार्बन पे आ जाएगा। तो बोले तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, R1 इस तरफ होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर हमारा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड R2, यानी कि जो R2 ये इस तरफ पहले हमने, अब इस तरफ वो रीअरेंज करते उस तरफ वो शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्री होती है वाटर की। वाटर कहने का मतलब है यानी कि H+ और OH-। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जाके क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्साइड होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपल से यहाँ पे जाके अटैच होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारा एल्काइल ग्रुप, इधर कार्बन और इधर सिंगल बॉन्ड से क्या अटैच होगा, ऑक्सीजन, और इधर हाइड्रोजन इससे, और बाकी डबल बॉन्ड N और इधर R2। तो इसके ऊपर जो अब पॉजिटिव चार्ज है वो जो है अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये होती है स्टेप। और उसके बाद अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ भी रीअरेंजमेंट होगा। एक रीअरेंजमेंट यहाँ पे हुआ था कि हमारा जो एल्काइल ग्रुप था वो उस तरफ शिफ्ट हो गया था। अब एक और रीअरेंजमेंट देखिए यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाए हुए हैं जो कार्बन, ये जो है इसके साथ बनाएगा, यानी कि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है फिर ये टूट जाएगा, बोले तो इसके ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे R1, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये जो है किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ नाइट्रोजन के पास, और ये हो जाएगा यहाँ पे R2। तो इस तरीके से ये जो है हमारा वही जो है क्या बनता है, ये अमाइड बनता है। यानी कि आप लास्ट वाले स्टेप को ऐसे समझिए, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। ये जो हमारा कार्बन है पहले ये नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड दो बना रहा था, ये जो है इस तरफ से शिफ्ट होकर अब कहाँ पे आगे ऑक्सीजन के साथ ये बनाने लग रहे हैं। यही तो हमारा रीअरेंजमेंट। और बाकी जो ये ऑक्सीजन के साथ जो एक हाइड्रोजन था ये जो है हमारा नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा एल्काइल ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा, एक इस तरफ जुड़ा होगा, और ये C डबल बॉन्ड O ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, और ये हमारा NH, तो ये बनता है हमारा अमाइड। तो यहाँ पे आप देखोगे ये था हमारा ऑक्साइम, और ऑक्साइम से हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, अमाइड में कन्वर्ट हो गया है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है सारा कुछ, HCl की प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो जो हमारी रिएक्शन होती है हमारी बैकमैन रीअरेंजमेंट कहलाती है। तो ये जो है ना देखिए यहाँ पे वही लिख रखा है कि कैसे जो है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है।
तो आई होप ये आपको पॉइंट सारा कुछ समझ आ गया होगा। इसमें मतलब रीअरेंजमेंट होना है, 2 जगह रीअरेंजमेंट होता है, वो आपको समझ आना चाहिए। तो बात करें इसकी एप्लीकेशन वगैरह की, कहाँ पे ये यूज़ होती है। जो रिएक्शंस होती हैं ना, जैसे कुछ मेडिसिन्स होती हैं, लाइक जैसे पैरासीटामोल है तो उसके बनाने में, और जैसा कि ये जो है अमाइड बना रहा है, अमाइड कहने का मतलब है अमाइनो एसिड के बनाने में भी इसका यूज़ हो सकता है। जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं प्रोटीन्स की, तो वहाँ भी इसका यूज हो सकता है। तो ये है हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट। और इसके बाद देखिए सेकंड है हमारा, वो है स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो देखिए या तो हमारा पहला वाला आएगा बेकमैन रीअरेंजमेंट या फिर आएगा स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो दोनों का मैकेनिज्म आता है, तो इसकी हम बात करते हैं। जैसे कि नेम हमारा रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट होगा जो कि आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा। तो इस केस में क्या होता है स्मिथ रीअरेंजमेंट में, तो एक हमारा कंपाउंड है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक कहने का मतलब है N3H, हाइड्राजोइक एसिड। ये जो है इसको ना हम एजाइड भी बोलते हैं, ठीक है, एजाइड। तो जब हाइड्राजोइक एसिड की जो रिएक्शन है, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब है या तो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर होगा कीटोन, या फिर होगा हमारा एल्डिहाइड। तो ये है हमारा एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हाइड्राजोइक एसिड की रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब किसी एक से कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अमीन बनता है, अमीन या बोले तो अमाइड बनता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, H2SO4 या बोले तो HCl, बोले तो एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो एक ऐसी रिएक्शन जब जो है हाइड्राजोइक एसिड किसी हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल डेरिवेटिव है, जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, उससे रिएक्शन करता है एसिड की प्रेजेंस में, तो वो अमीन या फिर अमाइड देता है। और इसी को हम बोलते हैं स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए वही लिख रखा है, स्मिथ रीअरेंजमेंट इज द रिएक्शन इन विच एजाइड या बोले तो जो हमारा हाइड्राजोइक एसिड है, जब वो रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बोनिल डेरिवेटिव बोले तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर एसिडिक कंडीशन एंड गिव अमीन और अमाइड। और यहाँ पे एक और बात है, जब ये अमीन और अमाइड बनते हैं तो साथ के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये मैकेनिज्म में आपको बेटर समझ आएगा। तो बात करें यहाँ पे देखिए 3 रिएक्शन होंगी, जैसे कि हम बोल रहे थे कि अगर वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है या कीटोन रिएक्ट करता है या फिर एल्डिहाइड रिएक्ट करता है। तो देखिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जब ये हाइड्राजोइक एसिड यानी कि N3H के साथ रिएक्ट करता है HCl की प्रेजेंस में या H2SO4 के प्रेजेंस में, तो देता है अमाइन यानी कि RNH2, ये हमारा अमाइन ग्रुप है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, प्लस साथ के साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। दूसरा, अगर वो कीटोन के साथ हमारा एजाइड बोले तो हाइड्राजोइक एसिड रिएक्ट करता है H2SO4 के प्रेजेंस में या बोले तो एसिड की प्रेजेंस में, तो बनाता है अमाइड। अमाइड कहने का मतलब है CONH, तो ये हमारा अमाइड ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये अमाइड ग्रुप देता है, साथ के साथ नाइट्रोजन गैस निकलती है। तीसरा है देखिए, अगर वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है N3H H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे यहाँ पे देता है फॉर्मल अमाइड और साथ के साथ एल्किल साइनाइड। ये हमारा एल्किल साइनाइड है और ये जो है हमारा फॉर्मल अमाइड है। तो ये जो है बोले तो स्मिथ रीअरेंजमेंट एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें अमीन अमाइड ये 2 बनते हैं। कब बनते हैं, जब हमारा जो हाइड्राजोइक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या बोले तो कीटोन के साथ या फिर बोले तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी सबसे पहले कार्ल फ्रीडरिच स्मिथ ने 1924 में दी थी, तो उन्हीं के नेम पे इसको हम स्मिथ रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं कि आखिर ये रिएक्शन होती कैसे है। तो जो है हम यहाँ पे एक देखने वाले हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, जिसमें हमारा अमीन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ के साथ नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हम देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म की कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, देखिए अभी ऐसे अगर मैं आपको बताऊँगा ना आपको बेटर समझ नहीं आएगा, मैं आपको साथ के साथ लिख करके बताता हूँ। देखिए बात करते हैं, स्टार्टिंग होती है जो पहले स्टेप है हमारी, स्टेप फर्स्ट, जो हमारा हाइड्राजोइक एसिड है बोले तो N3H है। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो नाइट्रोजन है कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बनाता है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही बना रहा है, यानी कि इस पर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन देखोगे ये वाला, ये 2 इस तरफ बना रहा है, 2 इस तरफ बना रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा 1 बना रहा है, तो यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से होता है हमारा हाइड्राजोइक एसिड। लेकिन हमने यहाँ पे ये जो हाइड्राजोइक एसिड है इसको करना है रीअरेंज। इसको हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं,
अभी नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो कि पहला जो नाइट्रोजन है वो तो ठीक है 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, लेकिन दूसरा जो है वो 4 बना रहा है, एक इस तरफ 3 यहाँ पर, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और इस तरफ आप देखोगे 1 2, ये केवल 2 ही बना रहा है, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से सबसे पहले होती है रीअरेंजमेंट, यानी कि किस में, जो हमारा जो हाइड्रोजोइक एसिड है उसको हम डिसोसिएट कर देते हैं आयंस में। तो ये है इसके फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकंड में क्या होगा, देखिए जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर हमारा एल्काइल ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, HCl की प्रेजेंस में, HCl, तो H प्लस Cl माइनस, तो हमें यहाँ पे H प्लस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपको पता ही होगा, जो अभी हमने देखा था वैकमैन रीअरेंजमेंट में भी, कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो ये जो हमारा प्रोटॉन है, या बोले तो H प्लस जो है, यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बोले तो क्या रिएक्शन होगी आगे स्टेप में, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O जो है, OH जो है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, एक और आया तो OH2, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा हमारा ये एल्काइल ग्रुप रहेगा। इतना हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जो OH2 जो है ये रिमूव हो सकता है, यानी कि वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो हमने माइनस H2O कर देना है। तो जब यहाँ पे वाटर रिमूव होगा तो जो प्लस चार्ज जो है ये कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि C प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर हमारा एल्काइल ग्रुप। तो ये जो है कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है यहाँ से हमारा वाटर रिमूव होने के बाद में। ठीक है, अब सिंपल से कुछ नहीं है, जो हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप में जो हमारे बेंजोइक एसिड डिसोसिएट हुए पड़े थे आयंस में, प्लस में और माइनस में, वो यहाँ पे आके हमने जोड़ देने हैं। अब जुड़ेंगे कैसे, जैसे कि पहले मैं ऐसे उठा के रख देता हूँ इनको, सिंपल से कुछ नहीं है, इस तरीके से, इस पर प्लस चार्ज है हमारा, इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता होगा प्लस नेगेटिव से जाके जुड़ता है, यानी कि ये NH, ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो बना दीजिए सिंपल सा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर हमारा एल्काइल ग्रुप है, और इधर हमारा जो नाइट्रोजन है ये बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। इससे एक तरफ जुड़ा पड़ा है यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी जो है दूसरी तरफ एक नाइट्रोजन जोड़ा पड़ा था, और दूसरा फिर नाइट्रोजन उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बना के रखे हैं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपल सा बस हमने ये किया है, यानी कि जो पहली स्टेप में जो हमारा डिसोसिएट हुआ पड़ा था हाइड्रोजोइक एसिड, वो दूसरे स्टेप में जो हमारा कार्बोकैटायन बना है उसके साथ हमने बाइंड कर दिया, प्लस को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से जो हमारा N2 है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है वो निकल सकती है, तो निकाल दीजिए यहाँ से, माइनस N2 कर दीजिए। बाकी आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे बाकी का यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा नाइट्रोजन पे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, बाकी हमारा H। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, जैसे कि सेम जैसे बैकमैन रीअरेंजमेंट में हुआ था कि जो हमारी ये एल्काइल ग्रुप जो पहले कार्बन से अटैच है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब जैसे ही ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिंपल सा वही, यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही, और इधर हमारा एक तरफ ये जो हमारा ट्रांसफ़र होकर के इस तरफ आ जाएगा, और दूसरा यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है ही। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है ये रीअरेंजमेंट, उसी के बेस पे इसका जो नाम है वो पड़ा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, या मैं बोले तो मतलब जो एल्काइल ग्रुप है पहले कार्बन से अटैच था वो नाइट्रोजन से आके अटैच हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे H2O, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, यानी कि H2O बोले तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं थोड़ा समझने के लिए। तो ये जो है फिर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे जाके अटैच होगा, और बाकी एक और जो हाइड्रोजन है वो हमारा नाइट्रोजन से जाके यहाँ पे अटैच होगा। तो सिंपल सा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ऑलरेडी हमारा कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड के साथ, ऊपर ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, इस तरफ हमारे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इधर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, और जब हम वाटर प्रोवाइड करेंगे तो OH जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यानी कि C के साथ कार्बन के साथ OH इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। बाकी एक और जो हमारा हाइड्रोजन जो है वो हमारे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है, ये यहाँ पे होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हम रिमूव करेंगे एक H+ को, यहाँ से एक H+ जो हमारा रिमूव किया जाएगा माइनस, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, C⋯O, और जब यहाँ से हम इस हाइड्रोजन को निकालेंगे तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है हम इस तरीके से नेगेटिव चार्ज दिखा देंगे। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है, इधर हमारा हाइड्रोजन है, इधर हमारा एल्काइल ग्रुप है और इधर हमारा हाइड्रोजन है। और इस नाइट्रोजन पे जो है पीछे से ही हमारा पॉजिटिव चार्ज चला आ रहा है। आप देखोगे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अभी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक बॉन्ड जो है एक्स्ट्रा बना रहा है हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे क्या होगा कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र होगा इस तरफ, और ये जो है फिर नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यानी कि उसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, बोले तो क्या होगा, और ये जो आपको नज़र आएगा COO, यानी कि ये जो है CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको हम निकाल देंगे तो -CO2 गैस निकल जाएगी। बचा सिंपल सा हमारा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी गायब हो गया है। इधर हमारा हाइड्रोजन, इधर हमारा हाइड्रोजन और इधर हमारा R, यानी कि एल्काइल ग्रुप ये बनता है। तो सिंपल से ये क्या हुआ, NH2 हुआ ये, यानी कि NH2, और इस तरफ हमारा इस तरह से जोड़ दे तो R। तो यही तो है हमारा अमाइन। तो वही हमने बनाना था। मतलब कि स्टार्टिंग में हमारा क्या था, यहाँ पे आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद H2SO4 की प्रेजेंस में अमाइन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे हमारी CO2 गैस निकली थी और स्टार्टिंग में एक हमारी नाइट्रोजन गैस निकली थी। तो ये जो है पूरा मैकेनिज्म है, आपको समझ आ गया होगा। ये जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख रखा है नोट्स में। तो ये था हमारा स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो आई होप ये जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। यही मैंने बताना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोनों। तो यही था वीडियो में। कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।